श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। ओम श्री मन नारायण नमः नारायणम नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तम देवी सरस्वती व्यात्पम ततो जय मुद्रियेत। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश पांचवा अध्याय। अविद्यादि विविध सर्गों का वर्णन। श्री मैत्रेय जी बोले, हे दिगुराज, सर्ग के आदि में भगवान ब्रह्मा जी ने पृथ्वी, आकाश और जल आदि में रहने वाले देव, ऋषि, पितृगण, दानव, मनुष्य, तीर्थक और विषादी को जिस प्रकार रचा तथा जैसे गुण, स्वभाव और रूप वाले जगत की रचना की, वह सब आप मुझसे कहिए। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, भगवान विष्णु जी ने जिस प्रकार इस सर्ग की रचना की है वह मैं तुमसे कहता हूँ, सावधान होकर सुनो। सर्ग के आदि में ब्रह्मा जी के पूर्वज सृष्टि का चिंतन करने पर पहले अबुद्धिपूर्वक तमोगुणी सृष्टि का आविर्भाव हुआ। उस महात्मा से प्रथम अज्ञान, मोह, महामोह, तामसिक और अनभास तमेस नामक पंचवर्वा अविद्या उत्पन्न हुई। उसके ध्यान करने पर ज्ञान शून्य, बाहर भीतर से तमोमय और जड़ आदि रूप 5 प्रकार का सर्ग हुआ। वराह जी द्वारा सर्वप्रथम स्थापित होने के कारण नगादि को मुख्य कहा गया, इसलिए यह सर्ग भी मुख्य सर्ग कहलाता है। उस सृष्टि को पुरुषार्थ की असाधिका देखकर उन्होंने फिर अन्य सर्ग के लिए ध्यान किया तो तीर्थक स्रोत सृष्टि उत्पन्न हुई। यह सर्ग तिरछा चलने वाला है, इसलिए तीर्थक स्रोत कहलाता है। यह पशु पक्षी आदि नाम से प्रसिद्ध है और प्राय तमों में विवेक रहित, अनुचित मार्ग का अवलंब करने वाले और विपरीत ज्ञान को यथार्थ ज्ञान मानने वाले होते हैं। यह सब अहंकारी, अभिमानी, 28 वधों से युक्त, आंतरिक सुख आदि को ही पूर्णतः समझने वाले और परस्पर एक दूसरे को परवर्ती को ना समझने वाले होते हैं। उस सर्ग को भी पुरुषार्थ का असाधक समझ पूर्ण चिंतन करने पर एक और सर्ग हुआ। वह ऊर्ध्व स्रोत नामक तीसरा सांत्विक सर्ग ऊपर के लोकों में रहने लगा। वह ऊर्ध्व स्रोत सृष्टि से उत्पन्न प्राणी, विषय सुख के प्रेमी ब्रह्मा और आंतरिक सृष्टि संपन्न तत् ब्रह्मा और आंतरिक ज्ञान युक्त थे। यह तीसरा देव सर्ग कहलाता है। इस सर्ग के प्रतिभूत होने से संतुष्ट चित्त ब्रह्मा जी को अति प्रसन्नता हुई। फिर इन मुख्य सर्ग आदि तीनों प्रकार के सृष्टियों में उत्पन्न हुए प्राणियों को पुरुषार्थ का साधक जान उन्होंने एक और उत्तम साधक सर्ग के लिए चिंतन किया। उन सत्य संकल्प ब्रह्मा जी के इस प्रकार चिंतन करने पर अव्यक्त से पुरुषार्थ का साधक अवाक स्रोत नामक सर्ग प्रकट हुआ। इस सर्ग के प्राणी नीचे रहते हैं, इसलिए वह अवाक स्रोत कहलाते हैं। उनमें तत्व, रज और तम तीनों ही अधिकता होती है, इसलिए वह दुख बहुल, अत्यंत क्रियाशील एवं ब्रह्मा अभ्यंतर ज्ञान से युक्त और साधक है। इस सर्ग के प्राणी मनुष्य हैं। हे मनुष्य, इस प्रकार अब तक तुमने 6 सर्ग कहे, उनमें महत्व को ब्रह्मा का पहला सर्ग जानना चाहिए। दूसरा सर्ग तन्मात्राओं का है, जिसे भूत सर्ग भी कहते हैं, और तीसरा वैकारिक सर्ग है, जिसे ऐन्द्रिक कहलाता है। इस प्रकार बुद्धिपूर्वक उत्पन्न हुआ यह प्राकृत सर्ग हुआ। चौथा मुख्य सर्ग है। पर्वत, वृक्षादि सावर ही मुख्य सर्ग के अंतर्गत है। पांचवा जो तीर्थक स्रोत कहला या उसे तीर्थक योनि भी कहते हैं। फिर छठा सर्ग ऊर्ध्व श्रोताओं का है, जिसे देव सर्ग कहलाता है। उसके पश्चात 7वां सर्ग अवाक श्रोताओं का है, वह मनुष्य सर्ग है। 8वां अनुग्रह सर्ग है, यह सात्विक और तामसिक है। यह 5 वैकृत सर्ग है। यह पहले 3 प्राकृत सर्ग कहलाते हैं। 9वां कोमर सर्ग है, जो प्राकृत और वैकृत भी है। इस प्रकार सृष्टि रचना में प्रवृत्त हुए जगदीश्वर प्रजापति के प्राकृत और वैकृत नामक उस जगत के मूलभूत 9 सर्ग तुम्हें सुनाए। अब और क्या सुनना चाहते हो? श्री मैत्रेय जी बोले, हैं मुने, आपने इन देवादिकों के संगों का संक्षेप में वर्णन किया है। अब हे मुनिश्रेष्ठ, मैं इन्हें आपके मुखरविंद से विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे मैत्रेय, संपूर्ण प्रजा अपने पूर्व शुभाशुभ कर्मों से युक्त है, अतः प्रातकाल में सबका लय होने पर भी वे अपने के संस्कारों से मुक्त नहीं होती। हे ब्राह्मण, ब्रह्मा जी की सृष्टि क्रम में पर्वत होने पर देवताओं से लेकर स्थावर पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि हुई। वह केवल
मनोमयी थी। फिर देवता, असुर, पितृगण और मनुष्य, इन चारों की तथा जल की सृष्टि करने वाले इच्छा से उन्होंने अपने शरीर का उपयोग किया। सृष्टि रचना की कामना से प्रजापति के युक्त विचार होने पर तमोगुण की वृद्धि हुई, अतः सबसे पहले उनकी जगह से असुर उत्पन्न हुए। तब हे मैत्रेय, उन्होंने उस तमोमय शरीर को छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ तमोमय शरीर ही रात्रि हुआ। फिर अन्य देह में स्थित होने पर सृष्टि की कामनाओं उन प्रजापति को अति प्रसन्नता हुई और हे द्विज, उनके मुख से सत्व प्रधान देवगण उत्पन्न हुए। तदंतर उस शरीर को भी उन्होंने त्याग दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही सत्व स्वरूप दिन हुआ। इसलिए रात्रि में असुर बलवान होते हैं और दिन में देवगणों का विशेष बल होता है। फिर उन्होंने आंशिक तत्व अन्य शरीर ग्रहण किया और अपने को पितृव्रत मानते हुए अपने पाशा भाग से पितृगण की रचना की। पितृगण की रचना कर उन्होंने उस शरीर को भी छोड़ दिया। वह त्यागा हुआ शरीर ही दिन और रात्रि के बीच में स्थित संध्या हुई। तत्पश्चात उन्होंने आंशिक रजों में अन्य शरीर धारण किया। हे दिशेष, उससे रज प्रधान मनुष्य उत्पन्न हुए और फिर शीघ्र ही प्रजापति ने उस शरीर को भी त्याग दिया। वही ज्योत्सना हुआ, जिसे पूर्व संध्या अर्थात प्रातःकाल कहते हैं। इसलिए ये मैत्रेय, प्रातःकाल होने पर मनुष्य और सायकाल के समय पितर बलवान होते हैं। इस प्रकार रात्रि, दिन, प्रातःकाल और सायकाल से ये चारों प्रभु ब्रह्मा जी के ही शरीर हैं, तीनों गुणों के आश्रय हैं। फिर ब्रह्मा जी ने एक और रजो मात्रात्मक शरीर धारण किया। उसके द्वारा ब्रह्मा जी से क्षुधा उत्पन्न हुई और क्षुधा के से नाम काम की उत्पत्ति हुई। तब भगवान प्रजापति ने अंधकार में सिर होकर क्षुधाग्रस्त सृष्टि की रचना की। उसमें बड़े कुरूप और दाढ़ी मूछ वाले व्यक्ति उत्पन्न हुए। वे स्वयं ब्रह्मा जी की ओर ही उन्हें भक्षण करने के लिए दौड़े। उनमें से जिन्होंने यह कहा कि ऐसा मत करो, इनकी रक्षा करो, वे राक्षस कहलाए, और जिन्होंने कहा हम खाएंगे, वे खाने की वासना वाले होने से यक्ष कहे गए। उनकी इन अनिष्ट प्रवृत्ति को देखकर ब्रह्मा जी के केश सिर से गिरे गए और फिर उनके मस्तक पर आरूढ़ हुए। इसी प्रकार ऊपर चढ़ने के कारण वे सर्प कहलाए और नीचे गिरने के कारण अहि कहे गए। तदंतर जगत रचयिता ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर क्रोध युक्त प्राणियों की रचना की। वह कपिश वर्ण के अति उग्र स्वभाव वाले तथा मांसाहारी हुए। फिर गान करते समय उनके शरीर से तुरंत ही गंधर्व उत्पन्न हुए। हे द्विज, वे वाणी का उच्चारण करते अर्थात बोलते हुए उत्पन्न हुए, इसलिए गंधर्व कहलाए। इन सब की रचना करके भगवान ब्रह्मा जी ने पक्षियों को उनके पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर स्वचेतन पूर्वक अपनी आयु से रचा। तदंतर अपने वक्षस्थल से भेड़, मुख से बकरी, उदर पार्श्व भाग से गौ, पैरों से घोड़े, हाथी, गधे, बनगाय, मृग, ऊँट, खच्चर, नयंक आदि पशुओं की रचना की। उनके रोमों से फल, मूल, रूप, औषधियाँ उत्पन्न हुई। हे द्विजोत, में कल्प के आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने पशु और औषधि आदि की रचना करके फिर त्रेता युग के आरंभ में उन्हें यज्ञ आदि कर्मों में सम्मिलित किया। गौ, बकरी, पुरुष, भेड़, घोड़े, खच्चर और गधे से यह सब गाँव में रहने वाले पशु हैं। जंगली पशु ये है श्रापत, 2 खुर वाले हाथी, बंदर और 5वें पक्षी, 6ठे जल के जीव और 7वें सरीसृप आदि। फिर अपने प्रथम मुख से ब्रह्मा जी ने गायत्री, तिलक, तीर्थ, सोम, दक्षांतर और अग्नि श्रोत यज्ञों को निर्मित किया। दक्षिण मुख से यजु, श्रेष्ठ छंद, पंचदश श्रोतम, वैश्यनाम तथा उसकी रचना की। पश्चिम मुख से साग, जगती छंद, सप्तदश श्रोतम, वैरूप और अतिरात को उत्पन्न किया तथा उत्तर मुख से उन्होंने एक विशंति श्रोतम, अर्थवेद, आपत्ति, अनुसरण छंद और विराज की सृष्टि की। इस प्रकार उनके शरीर से उस समस्त ऊंच नीच प्राणी उत्पन्न हुए। उन आदिकर्ता प्रजापति भगवान ब्रह्मा जी ने देव, असुर, पितृगण और मनुष्य की सृष्टि कर तदंतर कल्प का आरंभ होने पर भी यक्ष, पिशाच, गंधर्व, अप्सरगण, मनुष्य, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मेघ, सर्प आदि संपूर्ण नित्य एवं अनित्य संसार जगत की रचना की। उनमें से जिनके जैसे जैसे कर्म पूर्व कल्पों में थे, पूर्ण पूर्ण सृष्टि होने पर भी उनकी उन्हीं में फिर प्रवृत्ति हो जाती है। उस समय हिंसा, अहिंसा, मृदुता, कठोरता, अधर्म, अधर्म, सत्य, मिथ्या, यह सब अपनी पूर्व भावना के अनुसार उन्हें प्राप्त हो जाते हैं। इसी से यह उन्हें अच्छे लगने लगते हैं। इस प्रकार प्रभु विधाता ने ही स्वयं इंद्रियों के विषय में भूत और शरीर आदि में भिन्नता और व्यवहार को उत्पन्न किया है। उन्हीं ने कल्प के आरंभ में देवता आदि प्राणियों के वेदानुसार नाम और रूप तथा कार्य विभाग को निश्चित किया है। ऋषियों तथा अन्य प्राणियों के भी वेदानुकूल नाम और यथायोग्य कर्मों को निर्दिष्ट किया है। जिस प्रकार भिन्न भिन्न
ऋतुओं के पुनः पुनः आने पर उनके चिन्ह और नाम रूप आदि पूर्वाभाव रहते हैं, उसी प्रकार युगादि में भी उनके पूर्व भाव ही देखे जाते हैं। शिष्य रक्षा शक्ति की प्रेरणा से कल्पों के आरंभ में बारंबार इसी प्रकार सृष्टि की रचना किया करते हैं। इति श्री विष्णु पुराणे प्रथमे अंशे पंचमोऽध्याय पूर्ण। नारायण नारायण हरि हरि।